अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बेतकल्लुफ़ अंदाज, दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप ने साथ खड़े नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी हाथ मिलाया, लेकिन गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ जारी रखी। इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाले इजलास के मौके पर भी हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म को सराहा। बातचीत के अख्तिताम पर थम्स अप का इशारा किया। गज़ा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 से ज़ायद अमन फ़ौज भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियातानो का कहना है कि इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में सबसे ज़्यादा ताअवुन करने वाले ममालिक में से एक है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फ़ैसला करती है तो इंडोनेशिया अमन के क़याम में मदद के लिए गज़ा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गज़ा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एक एजाज़ है। इसराइल के साथ गज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के मौसर इक़दाम के लिए नुक़सानात का तख़मीना लगाया जाना ज़रूरी है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए हुकूमत का बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेने का मुआहिदा आज होगा। तकरीब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअली शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कर्ज की अदाई सारिफीन से बिजली के बिलों में सरचार्ज के जरिए की जाएगी। इस वक्त सारिफीन सरचार्जेस की मद में पहले ही 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट अदा कर रहे हैं। कर्ज की वापसी 24 सहमाही अक़सात में 6 साल में की जाएगी। कर्ज की 683 अरब रुपए की रकम से पावर होल्डिंग कंपनी के बकाया जात अदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जिन ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं, जहां 90 दिन में फैसला होगा। बेवाओं, यतीमों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सज़ा होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि उनका ख्वाब है कि पंजाब माँ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ क्राइम ज़ीरो हो गया है। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला भी सैलाबी पानी से मुतासर। दरिया सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। शगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आएगी और बहाली के काम का आगाज़ होगा। M5 मोटरवे 12वें रोज़ भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। हमारे खिलौने भी गिर सारे गिर गए, लेकर चला गया सैलाब, और हमारी किताबें भी हैं गुम हो गई हैं पानी में। वापस आए, साढ़े घर साड़ी मड़ी साड़ियाँ लौट गई हैं। मकानात गिर गए, मवेशी दरियाए बुर्द हो गए। हम अपने बच्चे रोड पर लेके खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। तले जमीन है, उत्ते आसमान है, मैं केड़े पासे बच्चे नु घत्ता ते की करना। मैं कोई झुग्गी बनी जावे, कशा मिली जावे, मैं केड़े मने बच्चे घत्ता। दरियाए रावी और शनाब से मुतासरा कबीरवाला में पानी में कमी, मुतासरीन की घरों को वापसी। घर खंड रात में बदल गए, न कमरे न चार दीवारी। बच्चे खिलौनों और किताबों के लिए परेशान, लेकिन बड़े घरों की दोबारा तामीर और रोज़गार का सोचने लगे। कहा, सब ख़त्म हो गया, कहाँ जाएँ। मुतासरीन का हुकूमत से सर्वे मुकम्मल करके जल्द अज जल्द माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। BISP के पास मुतासरा अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये प्रोग्राम मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। सिंध में भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ियों को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का निफाज लाजमी करार। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख, तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने की रकम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होगी। इंटर प्रोविंशियल रूट्स पर 20 साल से जायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान में लहद की पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। 2016 तक बलूचिस्तान ज़्यादातर पुरअमन था। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया, उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। क्या कहेंगे, इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई मां बहन नहीं है? बिल्कुल है, मगर आप जैसी नहीं है। लफ्ज जुबान से निकला तो समझो तीर कमान से निकला। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई। लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं महमद खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी, केस नंबर 9। देखिए, जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज जब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और भारत मध्य मुकाबिल होंगे।